तो वहाँ लोग मुझे पहचान लेते हैं, सिर्फ मेरी वीडियोस देखी हुई हैं। और इसके अलावा कईयों ने मेरी किताबें पढ़ी हैं, मुझे ऑटोग्राफ करना पड़ा। और माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर मेरे करीबी दोस्तों ने मेरी किताब पूरी नहीं पढ़ी हुई। तो किताब पढ़ने का कल्चर हिंदुस्तान में बहुत है, और हमारे में अगर है तो वो एक्सेप्शन टू द रूल है। तो इसीलिए मैंने देखा है इंडिया की जो तरक्की है वो ऑल राउंड है, किसी एक चीज में नहीं है। ठीक है गुर्बत ये वो, लेकिन आज से 10 साल पहले जो गुर्बत नजर आती थी वो अब नहीं नजर आती। हमने पूरा हिंदुस्तान फिर के देख लिया है। अभी भी ठीक है, बहुत एफर्ट चाहिए और वो हो भी रहा, लेकिन वाह भाई वाह, इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। हाँ, उनके इलेक्शन पे मैंने कोई ओपिनियन मैं समझता हूँ नहीं देनी चाहिए, मैं एक गेस्ट हूँ, और क्योंकि लोग मेरी बात बहुत सुनते हैं तो उनके इलेक्शन में आई शुड नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। लेकिन जो पल्स है ना एक मुल्क की, वो उसके लोग होते हैं। तो लोगों में तो जो प्यार है, जो अंडरस्टैंडिंग है। और मैंने आज अपनी फेसबुक पे मैंने रिकॉर्ड की अजान, एक तो हर जगह हमने सुनी, अब गोलकंडा फोर्ट से निकलते हुए हैदराबाद में वो अजान हो रही थी जोहर की शायद, वो मैंने पूरी रिकॉर्ड लगा दी है अपनी फेसबुक पे। और मैं कहा यार खुद सुन लो। हाँ, अगर जहाँ पे लोग डर के रहते हैं वहाँ इस तरह अजान होती है। हर जगह मुसलमान जो हैं अपनी आज़ादी के साथ मुझे तो नज़र आए हैं। हाँ, झगड़े भी होते हैं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी है, वो मैं जानता हूँ सारा कुछ, लेकिन उसमें मैं बात नहीं करना चाहता बिकॉज दिस इज इलेक्शन टाइम। बिल्कुल ऐसे, खैर इस तरह के झगड़े तो सर हर जगह होते हैं, जहाँ पे भी 4 लोग रहते हैं उनमें ये बात हो जाती है। लेकिन जो हमारे यहाँ एक इमेज बनाई जाती है उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि मीडिया बंद है। बिल्कुल नॉनसेंस है। ये तो नहीं हो सकता कि मैं इतने शहरों में घूम के आया हूँ तो मुझे खुश रखने के लिए उन्होंने हर मस्जिद में रॉ के एजेंट बिठा दिए हैं जो अच्छी तरह मुझे बोले। क्या बकवास है। बिल्कुल, लेकिन सर वो यही है ना कि प्रोपेगेंडा जो हमारे यहाँ किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक हिस्टोरियन डॉक्टर इश्तियाक अहमद इंडिया आए हुए हैं। तो दोस्तों ये एक सुलझा हुआ आदमी है और मतलब एक न्यूट्रल तरीके का विचारधारा रखने वाला आदमी है। तो उनको 18 साल बाद इंडिया आके कैसा लगा ये इस वीडियो में उन्होंने बताया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में कुछ स्टीरियोटाइप्स बनाए हैं इंडिया के बारे में, जैसे कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म होता है, मुसलमान दबे कुचले हैं, उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, उनको जो सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ है वो नहीं करने दी जाती है, उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ होती है। ये कुछ स्टीरियोटाइप पाकिस्तानी मीडिया ने जो बनाए हैं वो उन्होंने झूठ साबित पाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं मिलता हूँ वीडियो के आखिर आता है, जैसे आप कह रहे हैं। बल्कि बहुत से लोग जिनसे आप मिले हैं इस बार भी आपके, और लास्ट टाइम भी और इस बार भी जब आप गए, बहुत से लोगों ने मुझे भी कांटेक्ट किया है। कई आपकी पिक्चर्स जो है मुझे व्हाट्सएप की कि यहाँ पर आए थे, हमारे साथ मिले, और कई लोगों ने जो है वो बात की है। तो उनको देखकर तो यही लगता है कि यकीनन लोग बहुत प्यार करते हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत, बहुत प्यार, और जो दावतें हुई हैं उनका जवाब नहीं। दिल भी इनका बहुत खुला है, मैंने तो ये देखा है। हाँ जी, तो कोई कमी मैंने तो देखी कोई नहीं। बल्कि मुझे दुख है कि हमारी जो अपनी मिडिल क्लास जो एक ज़माने में ठीक ठाक होती थी वो बहुत कम हो गई है। चंद लोगों के पास ही पैसा है। यहाँ पे मिडिल क्लास बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। सो इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन करने का टाइम जो है ना वो बेकार है। इंडिया बिलोंग्स नाउ टू द सक्सेस स्टोरी, ग्रेट सक्सेस स्टोरी। रिमेंबर 1.4 बिलियन लोग इस मुल्क में रहते हैं। जुबान बदल जाती है, एथनिसिटी भी फर्क नजर आता है। हाँ जी, मज़हब कई हैं, लेकिन मैंने देखा है हिंदू मुसलमान सारे मुझे सुनने आए होते हैं और कोई मेरे सामने ड्रामा नहीं होता। उनकी दोस्तियाँ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी किसी की होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों में या मोहल्ले के अंदर जैसे एक नॉर्मल जिंदगी होती है। तो मैं समझता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए, और क्योंकि मुझे मौका मिलता है, तो मैं सच जो है वो पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान भी महफूज हैं, इस्लाम भी महफूज है। हाँ, कुछ इलाकों में ये इस किस्म का झगड़ा होता रहता है, वो खबरें मेरे पास भी हैं।
वही तो सर, वो बात तो हर जगह हो सकती है, जहाँ भी कुछ लोग रहेंगे तो ज़ाहिर है एक-दूसरे में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन वो हालत नहीं है जो पाकिस्तान में बताई जाती है। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पे जो न्यूज़पेपर लोग चेक करते हैं, उसके ऊपर भी ब्लॉक लगाया हुआ है पाकिस्तान ने। वो भी नहीं वेबसाइट खुलती है हमारे यहाँ। न्यूज़पेपर मैंने कई न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखे हैं भारत के, वो मैं खुद ही नहीं पढ़ सकती क्योंकि उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। और इसी तरीके से टीवी चैनल्स भी नहीं आते, तो कई लोग सिर्फ़ सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और वहीं से कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत जो है हमारा पता काम है चल जाए। सच, हमारा काम है सच लोगों तक लाना। किसी का प्रोपेगेंडा करने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने बिल्कुल। जो अपनी आँखों से देखा है और जो महसूस किया है, वो ही आई एम शेयरिंग विथ यू। ये मुसीबत हो गई है पाकिस्तान की, और मुझे मेरे बस में हो तो ये जितने फॉरेन ऑफिस में बैठे हैं, इनकी छुट्टी करा दूँ, नए लोगों को लाऊँ जो पढ़े लिखे भी हों और जो इस वो ज़हन से ही ना हो कि हर बात इंडिया के खिलाफ हमने करनी है। हुँ। जी। मसलन मैंने कहीं कह दिया कि भई ये जो है वो क्या कहते हैं, चलो अपना राम मंदिर बन गया है तो कोई बात नहीं। हुँ। मुसलमानों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए हुँ। और इस तरह एक समझौता हो जाए। तो एक तो कम्युनिस्टों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मोदी का सपोर्टर है। मैंने कहा यार मैं वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ कि ये झगड़ा ना आगे बढ़े। और फिर वो बिल्कुल। फॉरेन ऑफिस का कोई बंदा था, उसने कहा कि देखें जी अब तो हिंदू इम्पीरियलिज़्म अरेबिया में आ गया है। एक तो गांधी साहब ने कहा है ना, ये एक और बंदा कैरेक्टर कोई है। हुँ। तो मैंने कहा बात सुनो, सारे यूरोप के अंदर जो 20 मिलियन मुसलमान बैठे हैं, हर जगह पे उन्होंने मस्जिद बना ली हुई है और एक शहर में कई मस्जिदें हैं। तो क्या वो लोग नहीं कह सकते कि इस्लामिक इम्पीरियलिज़्म यहाँ पे इम्प्लांट हुँ। हो रहा है? हम उनको भी बेवकूफ़ कहते हैं और इस किस्म के हमारे फॉरेन सर्विस के जो लोग हैं, उनकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इतनी है। तो पाकिस्तान में रोशनी कहाँ से देखी जाए? मुझे तो कहीं नज़र नहीं आती। सर वो तो इनके यहाँ भी कुछ दिन पहले जो न्यूज़ चल रही थी कि रोड के ऊपर नमाज़ पढ़ रहे थे और पुलिस वाले ने हटाया तो एक हंगामा हुआ था। उसमें मैंने कह दिया कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि कोई रोड ब्लॉक कर दे इस तरह से नमाज़ पढ़ने में, और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसके ऊपर इस कदर मुझे पड़ी वहाँ से जूते-चप्पल मारे मुझे, इंडिया से भी सब नाराज़ हो गए कि क्यों कह दिया। हालाँकि वो तो मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दी और उसके बाद बैठे हुए हैं और हट ही नहीं रहे। मतलब अच्छी खासी बदमाशी है मुसलमानों की तो हिंदुस्तान में। और बस ये हर जगह ये प्रोवोक करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि प्रोवोक करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी कभी इन्होंने सोचे हैं कि नहीं? आई डोंट थिंक सो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमानों का माइंड जो है, वो एक स्टेप तक चलता है, अगला स्टेप उनको पता नहीं होता कि इसके बाद क्या होना है। तो ये मसलन बॉम्बे के अंदर अटैक कर दिया, इधर कर दिया, वो कर दिया। फ़ायदा क्या हुआ? क्या इंडिया भाग गया अपना, उन्होंने सारा में कश्मीर दे दिया उसके बाद? नो, सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो नीचे की लिस्ट में नंबर 3 या 4 पे है। 4 पे। और मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि उज़्बेकिस्तान में वो इंडियंस को ऑन ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, पाकिस्तानियों को वो वीज़ा ही देना उन्होंने बंद कर दिया। हुँ। तो हम ऐसे ही। उम्मा करते फिरते हैं, लेकिन बात ये है कि अब मैं कह के ये बातें थक भी गया हूँ। ये सिंपल सी बातें इनको समझ नहीं आती कि दिस विल नॉट वर्क। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। यहाँ पे जो मुसलमान हैं उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता या फिर उनको रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे बंदी है। ये सारी चीज़ें गलत गलत चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया में हमेशा स्प्रेड की जाती है ताकि भारत के खिलाफ वहाँ पे नेगेटिविटी फैलाई जाए और इसी नेगेटिविटी और इसी इंडिया हेट्रेड के ऊपर उनकी सरकार और उनकी आर्मी उनके ऊपर रूल करती रहे। तो दोस्तों ये जो सिंडिकेट है भारत के खिलाफ हेट्रेड फैलाने का और उसके थ्रू अपनी जो तिजोरी भरना है, वो काम अभी पिछले 75 सालों में इन पाकिस्तान के में आर्मी और गवर्नमेंट दोनों मिला के कर रही है। तो दोस्तों ये तो मतलब भारत में यहाँ पे कोई किसी के साथ एट्रोसिटीज़ नहीं, यहाँ पे सब 100% मिलजुल के रहते हैं और मतलब माइनॉरिटीज़ को तो स्पेशल राइट्स दे के रखे इस गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों
ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और पाकिस्तान का प्रोपोगंडा एक्सपोज हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।